ये अपना वो करने के लिए, ये गंदे जो कमेंट कर रहे हैं ना, एक बार आके 5 मिनट के लिए मेरे को इन धुनों में बैठ के दिखा दे। ज़्यादा भी नहीं कहूँगी मैं, 5 मिनट के लिए बैठ के दिखा दे। तो राजनाथ जी, आप तो क्रांति न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। जैसे कि मैंने भी एक पहले वीडियो में भी आपको दिखाया है और वो सारी चीज़ें दिखाई, हम डाकल गाँव के अंदर पहुँचे हुए हैं। साधु और साध का मिलन, वो आज डाकल गांव के अंदर जो विदेशों देशों में और भी रहा है, वो आज हम दिखाने के लिए डाकल गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं। और अगर बात करें पीछे की साइड में, मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार साधु कंचन नाथ जी को दिखा दें। जो कंचन नाथ जी हैं, पिछले 24 दिन से लगातार तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या के दौरान जो हमारे डाकल गाँव की महिलाएँ, आसपास के लोग हैं, वो भगत हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भाई अगर बात करें हमारे साधु, देखिए हमारी बुजुर्ग माता जी भी पहुंची हुई है। माता जी क्या करने आई हो? क्या कर दिया बेटा? क्या करने आई हो? देखना आई बेटा। देखना आई का स्वाद लेना आई ना भाई, सुनना आई बेटा के स्वाद लागे दिया। स्वाद नहीं, आशीर्वाद। हाँ स्वाद बेटा लेऊंगी। इन नंबर क्या की, इन नंबर क्या स्वाद कड़ पाओ। हाँ कड़ पाओ बेटा। चेला बना करके उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, वायरल करने का काम सबसे बड़ा हो रहा है। पूरे विदेशों में इसका वायरल है, वर्ल्ड में इनका नाम लिया जा रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। साधु माँ, आप जैसे कंचन नाथ जी की गुरु हैं। हाँ जी। तो लगातार आप भाई हाँ आगे हम लोग तो लगातार ये 24 दिन से तपस्या हो रही है। हाँ जी। तो आप भी अपना फरोज यहाँ पे पुगा रहे हैं बैठ करके। हाँ जी, हाँ जी। तो डाकल गांव कितना साथ दे रहा है आपका? डाकल गांव फुल साथ दे रहा है हमारा जी, पूरा साथ दे रहा है। डाकल गांव ही नहीं, आंड गुआंड के पूरा हरियाणा ही साथ दे रहा है मेरे को, तो सारा देश ही। जी, और कंचननाथ साथ में वायरल हो रहे हैं, आप भी वायरल हो रही हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? देखो राज तो कुछ नहीं है, ये तो सब इसके भजन का प्रताप है जी। और कोई राज नहीं है, भजन का प्रताप है। ये बच्चे बचपन से जो भजन करे उसका फल है जी। तो और एक वीडियो के माध्यम से कंचन नाथ ने कहा था कि जितने दिन से मैं ये तपस्या कर रही हूँ, तो आने वाले कुछ सालों में मैं जो मच्छर होते हैं, मक्खी होती है, उनको बांध दूंगी। तो लोग इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो भैया, क्या इतना तपस्या है, इतना तप है? तप में हमेशा बल है, ये तो आपने सुना, ये सदा से ही है तप में बल। तो तप में तो बल है। अगर ये अपने सही सिद्धांतों पे रही, सही अपने उस पे वजूद पे खड़ी रही, वचनों पे डटी रही, तो वाकई चमत्कार हो जाता है। हो जाता है। हाँ जी। तो कुछ लोग इसको पाखंड भी बता रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग इसको पाखंड भी बता रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अगर पाखंड है तो आप खुद देख रहे हो कितने बड़े बड़े धुने हैं, कितनी आँच है उसका। लोहे जाके दिखा दो ना, उसका मैं बैठना तो दूर की बात है, माने उरे बैठे 30 फुट दूर बैठे हैं। हाँ पूरा इतना आँच आने लग रहा है, तो उसका जो मैं बैठी है उसने कितना जानता होगा। और वो एकांत में एकाग्र हो गए, जो ध्यान लगा के बैठी है, देखो आप खुद देखो, वो हिल तक नहीं रही है। क्या 1.25 घंटे एक साधारण आदमी ऐसे बैठ जाएगा? नहीं बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना। और वो तो एक छोटी सी बच्ची है और वो उन अग्नियों के बीच में बैठी है। ऐसे साल की है वो सिर्फ 17-18 साल की है। और वो देख ले, वो यानी बिल्कुल हिलती तक नहीं है। हम उठाएंगे, जब भी उसको हिला के उठाते हैं, वो अपना ध्यान में चली जाती है। के ध्यान में चली जाती है। हाँ जी। तो एक अपने उचाड़ा के पास से एक औरत है जिसे किसान अभिनेत्री सिक्किम, डॉक्टर सिक्किम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक चैनल के माध्यम से ना इसको कंचन नाथ को एक बोला गया कि इसको फंसा करके इस राह में डाला गया है, छोटी छोटी बेटियों को इस राह में डाला जाता है, ये पाखंड है। देखो कोई छोटी बच्चियों को, कोई आजकल है ना, हर छोटी बच्ची से लेके बड़े तक है ना, सब ने अपने आप पे आत्मनिर्भर है। ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई नहीं फंसा सकता। और ये तो मेरी बेटी के समान है, बचपन से मेरे पास है, पाली पोसी है, पढ़ाई लिखाई है और इसकी पढ़ाई भी करवा रही हूँ। अभी ये प्लस टू में पढ़ रही है। तो ये लोग है ना, ये अपना वो करने के लिए, ये गंदे जो कमेंट कर रहे हैं ना, एक बार आके 5 मिनट के लिए मेरे को इन धुनों में बैठ के दिखा दे। ज़्यादा भी नहीं कहूँगी मैं, 5 मिनट के लिए बैठ के दिखा दे।
तो राजनाथ जी आपने भी कभी तप किया है? हाँ जी बिल्कुल किया कहाँ है। पे, मतलब किस डेरे में? भाड़ा में भी किया है और डेरों में भी किया है, तब किया है। क्यों, हमारी साधना होती है, भी तब करना साधु का कर्म है। और नाथों की तो ये सदा से परंपरा चली आ रही है, तब करना, ये करना। आप जैसे कि यहाँ पर कितने साल हो गए इसमें ढाकल गाँव में? ढाकल गांव में तो मेरे को 5-6 साल हो गए जुड़े हुए ढाकल गांव से। नहीं, इसी मंदिर में नहीं रहते हैं हमें। मंदिर डेरे तो हमारे 4-5 हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। पर इस गांव से जुड़ रहे हैं। पहले 2020 में भी आए कि दूसरी चेली की तपस्या की थी। वो भी चली थी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो कंचननाथ जी ने भी एक छोटी लड़की को अपना शिष्य बनाया है, वो कहाँ की रहने वाली है? देखो, अभी शिष्य बनाया नहीं है, वो सिर्फ उनके घर वाले आए थे भी हम इसको शिष्य बनाना चाहते हैं। जी। तो सबसे पहले तो हम आते ही किसी को शिष्य नहीं बनाते। जी। दूसरी बात, उसको साल 6 महीने तो उसको देखेंगे वो इस लाइन के लायक है या नहीं है, क्योंकि हर लड़की इस लाइन के लायक नहीं मिलती, हर बच्चा नहीं लायक मिलता। ये लाइन बहुत कठिन है, इस लाइन में डट के रहना बहुत ही खांडे की दार है। तो अभी कोई चेली नहीं बनाया है, अभी तो वो चढ़ाड़े आए थे, चढ़ा के गए, लेकिन उसको अभी शिष्य नहीं बनाया है। हाँ। तो ये लगातार एक, जैसे कि आज ये आपकी शिष्य है, हाँ जी। तो ये पूरी तरह मंत, या जैसे आप मंत होंगे, हाँ जी। तो ये कब तक बनेंगी? देखो, वैसे तो ये चल बचपन से इस लाइन में लग रही है, कभी दूसरे रास्ते में भटकी नहीं। हाँ। इसी लाइन में इसका ध्यान है, दूसरे रास्ते के बारे में तो इसको ज्ञान ही नहीं है, गृहस्थी के बारे में तो इसको ज्ञान ही नहीं है पहली बात तो। और जहाँ तक मेरा सवाल है, भी मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल वो है कि ये नहीं भटकेगी। तो इनका शौक कहाँ से चढ़ा? शौक तो देखो, ये सदा से ही साधु संतों के बीच में रही है। जी। और ये देख रही है, और बचपन से ये इसका खिलौड़ा ही है ना, एक शिवलिंग बनाना और करना, यही चीजें था इसका शौक भी। एक इनका कान फाड़ने वाला जिक्र बड़ा चल रहा है, कान फाड़ने वाली बात, वो क्या है? देखो, कान है ना, इसकी 9 साल की उम्र में इसके कान फटे थे। तो ये जब पढ़ती थी, छोटी थी, तो उस समय मेरे गुरु भाई के कान फाड़े थे। तो ये उससे पूछने लगी क्या चाचा गुरु आपके दर्द तो नहीं हुआ कान फाड़ने में? वो बोलिया भी मेरे को तो नहीं दर्द हुआ। तो ये जाके मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी, कहते मेरे भी कान फाड़ो तो मैं नीचे उतरूँ, नहीं तो मैं तो नीचे नहीं उतरती। मैंने कहा भी अभी तू बच्ची है, इसको फोन फान दे के बुलाया भी हमने भी किसी तरह या बुड़ जावे। क्या ना मेरे को तो कान पड़वाने ही पड़वाने हैं। क्या मेरे को तो पूर्ण साधु बनना है, मैं तो साधु ही बनूंगी क्या, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए क्या। तो कब तक ये तपस्या चलेगी कंचननाथ की? कंचननाथ की तपस्या अभी तो 13 तारीख तक है फिलहाल। 13 तारीख को पूर्ण भंडारा है, 14 की परिक्रमा है, और उसके बाद हर साल ऐसे ही इसकी तपस्याएं चलती रहेगी। धन्यवाद जी। तो आप 13 तारीख तक लगातार ढाकल गांव, भाई ऊपर कर लो, लगातार ढाकल गांव के अंदर आ सकते हैं, और जो तपस्या हो रही है, जो सेवा हो रही है साधुओं की, वो आकर के देख सकते हैं। तो 14 तारीख की परिक्रमा है, और उसके बाद जैसे भी शेड्यूल रहेगा ढाकल गांव का, साधु कंचननाथ का, वो आप तक पहुँचाएंगे। और साथ में हमारी माताएं जो भजन कीर्तन कर रही हैं, वो दिखाएंगे आपको। और कंचननाथ लगातार तपस्या कर रही हैं 24 दिन से। आज 24वां दिन है, और धुएं हैं जो चारों तरफ लगे हुए हैं, धुओं के बीच में बैठी हुई एक आग आप देख सकते हैं कितनी बिलबिला रही है, लाल है बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम आगे की जो बातें रहेंगी, और जो सामने देख रहे हैं एक साधु और बैठे हुए हैं, इनके जो बड़े गुरु हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ अजय कौशिक, नमस्कार। धन्यवाद भाई।